कब हो सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मिथिलेश चंद्र। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले वाइब्रेटिंग स्क्रीन रबर बीडिंग। वाइब्रेटिंग का मतलब होता है कि हिलना, शेक होना, वाइब्रेट होना। स्क्रीन का मतलब होता है जाली जाली टाइप का रहता है। बीडिंग का दूसरा शब्दों में हम बोल सकते हैं कोई भी चीज को सपोर्ट कर रहा है। पैड का मतलब होता है कि किसी चीज को लोड सस्टेन कर रहा है, उसको लाइफ देने में, उसको प्रोसेस करने में सपोर्टर का काम कर। सील का मतलब होता है कि लीकेज को बंद कर रहा है। अब रबर का ही बीडिंग क्यों लगाया जाता है, पीवीसी का भी लगाया है। तो रबर एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें रिबॉन्डिंग प्रॉपर्टी होती है, उसको खींचेंगे फिर वापस आएगा। लेकिन पीवीसी और भी पॉलीमर है जो रिबॉन्ड नहीं होते, वापस नहीं आता। रबर टायर आपने देखा होगा, जैसे भी कुछ ब्रेकर आएगा तो दब जाएगा, फिर अपने पोजीशन में आ जाएगा। बैलून को देखो, दबाएंगे फिर अपनी पोजीशन में आएगा। हमारे हवा खुल जाएगा, हवा निकालेंगे वापस अपने पोजीशन में आएगा। इसको रबर का बोलता है, एलास्टिसिटी बोलता है। इस तरह का एंगल रहता है, 6 mm का है, 8 mm का है, 10 mm का है, 12 mm का हो गया, और इससे बड़ा बोले तो 16 mm का हो गया। इस तरह का एंगल रहता है, ठीक है। और ये स्क्रीन बीडिंग क्या होता है, इसके ऊपर जा करके बैठ जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये एंगल है, ठीक है, ये एंगल है, ऐसे कई एक एंगल रहते हैं। और ये स्क्रीन बीडिंग क्या होता है, ठीक है ना, ये स्क्रीन बीडिंग जो है ऐसे जा करके ऐसे जा करके इस पर ऐसा बैठ जाता है, ठीक है। क्या होता है, ऐसा जाके इस पर बैठ जाता है, ठीक है, ओके। ये जो है इसके ऊपर आके ऐसा फिक्स हो जाता है, ठीक है ना। ये एंगल है, इसके साइड से ऐसा आके फिक्स हो गया, ठीक है, ओके। ये इसका जो माउंटिंग हो गया, ये जो डाया है माउंटिंग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, माउंटिंग। क्या बोलते हैं। अब इसका स्क्रीन बीडिंग में क्या होता है कि आपका जो है ये पार्ट डैमेज नहीं होता। ये ओनली फॉर लॉकिंग के लिए, लॉक करके रखो, इसमें लॉक हो गया, इसमें जाके बैठ गया, ठीक है, ओके ना। ये लॉकिंग का काम कर रहा है। और ये जो है ज्यादा ये रिप्लेसमेंट आइटम है। जैसे कि आपका टायर है साइकिल का, गाड़ी का, वो घिस जाएगा, फिर चेंज ही करना होगा। उसी तरह से ये स्क्रीन बीडिंग है, ये घिसेगा। कौन सा, माउंटिंग घिसेगा। यहाँ से घिसते 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 खत्म हो जाएगा। क्या होगा, ये जो क्या होगा, ये घिसते घिसते खत्म हो जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा, स्क्वायर पट्टी तक। फिर इसको दूसरा लगाना होगा, क्योंकि इसके ऊपर जो है ना वायर मेश चल रहा है। इसके ऊपर क्या चल रहा, वायर मेश। और वायर मेश जब वो धड़-धड़ तड़-तड़ करेगा ना, अगर धड़-धड़ तड़-तड़ करेगा तो आवाज ज्यादा आएगी। तो इसको क्या करते हैं, ये स्क्रीन बीडिंग के ऊपर से सपोर्ट करके लेके जाते हैं। अब देखो गाड़ियों में लोहे का टायर क्यों नहीं लगा दिया गया, क्योंकि तो चलेगा तो। अब देखो रोलर रहता, लोहे का ही रहता, रबर का क्यों लगाया गया कि आवाज नहीं आएगा, रोड को पकड़ के चलेगा। अगर समझे, रोड को रबर जो है पकड़ के चलेगा। ब्रेक लोगे तो लोहे का रहेगा तो कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि रोड में ग्रिप नहीं है, स्टील में ग्रिप नहीं है। अब टायर में क्या होता है, जैसे ब्रेक लेते हो जहां है वहीं पर रुक जाएगा टायर, क्योंकि रबर का है, ठीक है ना। वहीं पर यहाँ पर जो है वायर के मेश इस पर चल रहे हैं। इस तरह के वायर का मेश रहता है, इसको स्क्रीन बोला जाता है, ठीक है, ऐसा रहता है। इसको क्या बोलते हैं, स्क्रीन बोलते हैं, ऐसा रहेगा, ठीक है। और ये जो जब इसको ऊपर चलेगा तो धीरे 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 लोहा है, और लोहा को साउंड प्रूफ करने के लिए रबर चाहिए। ये आपको वाइब्रेशन को ऑब्जर्व करता। जब इसके ऊपर से कोई भी चीज बार बार हम पास करेंगे तो क्या घिसना शुरू होगा, धीरे 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 खत्म हो जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा। फिर कस्टमर को फिर दोबारा नया लगाना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और इसका इजी है रेट देना आपके लिए। अब इसमें साइजेज कितना आते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर देख पा रहे हो कि इसका जो डिजाइन होता है, ये डाया जो है तो 30-32 रहता है। इसका जो ये डाया है, इसको डाया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये पार्ट को डाया बोलते हैं, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, डाया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाया बोलते हैं। और ये डाया के बाद आपका जो आप देख रहे हो, यहाँ से लेके हाइट इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइट, मतलब कितना हाइट है। अब इसके हाइट के हिसाब से ना, अब हाइट इसको बोलते तो हम लोग 50 mm बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइट इसका 50।
कोई कोई कस्टमर 40 mm ही पूछता है, कोई कस्टमर जो है हाइट 40 mm ही पूछता है, रिमेनिंग सेम रहता है। और गैप जो है ना, कोई पूछेगा 6 mm का चाहिए, ये जो गैप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको आप हॉरिजॉन्टल गैप बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल गैप। ये 6 mm भी रहेगा, 8 mm रहेगा, 10 mm रहेगा, 12 mm रहेगा, 16 mm रहेगा, ठीक है ना। इसको हॉरिजॉन्टल, मतलब ये हॉरिजॉन्टल इसको बोला जाता है। कोई भी चीज को ऐसा रहेगा तो इसको हॉरिजॉन्टल बोला जाएगा, और ऊपर से नीचे की तरफ जाकर वर्टिकल बोला जाएगा, ठीक है ना। तो हॉरिजॉन्टल इसको गैप बोल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल गैप। और वर्टिकल गैप कितना रहेगा, और इसका जो गैप है, ये जो जितना उसका डेप्थ है, जैसे कोई स्क्वायर पट्टी है, मान लीजिए ये स्क्वायर पट्टी है, तो इसका कितना मतलब हाइट है, और इसका गैप हो गया। और मान लीजिए इसका जो है 30 mm तक गैप रहता है। इसका जो वर्टिकल जो गैप है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना रहेगा, 30 mm रहेगा। तो 50 - 30 आप हटा दोगे तो यहाँ पर जो माउंटिंग बचा हुआ है, घिसने वाला, जो जल्दी 20 mm तक घिसने, तो 20 mm घिसने के लिए कम से कम 6 महीना भी लग सकता है, उसके प्रोडक्शन के ऊपर है। अब मान लीजिए कोई गाड़ी आप लिए हो, ज़्यादा चला तो जल्दी टायर चेंज करना पड़ेगा, कम चलाते तो कम चेंज करना पड़ेगा। तो यूजेज के ऊपर है इसका लाइफ है, ठीक है। और आपने देखा कि इसमें इम्पोर्टेंट होता है गैप, डाया, हाइट, हॉरिजॉन्टल गैप, वर्टिकल गैप, हो गया ना। और इस रोल जो है 25 मीटर का होता है। इसमें कस्टमर की 2 क्वालिटी का उनका एक्सपेक्टेशन रहता है। एक जो होता है कमर्शियल, जिसको रेगुलर का बोला जाता है, तो उसका आप कोई भी साइज का, अब आप 130 से 135 रुपीज पर मीटर आप रेट दे सकते हो पर मीटर। सिंपल सी फंडा है, ठीक है ना। आपके पास सैंपल कोटेशन अवेलेबल रहते हैं। जब वही कस्टमर पूछेगा कि हमको बेस्ट क्वालिटी चाहिए, तो उसमें आपको EPDM देना होता है। तो EPDM का आप जो है 215 तक, आप 215 से 225 रुपया पर मीटर आप दे सकते हैं, ठीक ना। ये सिंपल सी इसमें क्राइटेरिया है। तो आपको देख लिया कि इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, कि गैप इम्पोर्टेंट है, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, और सबसे ज़्यादा पॉपुलर चलने वाला ये साइज है 8 mm। इंडिया में सबसे लोगों के पास जो है ज़्यादा से ज़्यादा 8 mm है। अदर कंट्री में भी हम लोग सप्लाई किया 8 mm का। इसके बाद सेकंड नंबर पर सबसे पॉपुलर 10 mm है। इसके बाद कोई पूछता है 12 mm, कोई पूछता है 16 mm। इसका मार्केटिंग करना बहुत ईजी है, और इसको क्या है, आप विदिन 1 वीक के अंदर डिस्पैच कर सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है बहुत इजी प्रोडक्ट है। और इसका प्रोडक्ट का आपको हम बताएंगे कि ये प्रोडक्ट का प्रोसेस क्या रहता है। जैसे स्क्रीन बीडिंग आप बनाने जा रहे हो, तो फर्स्ट डे क्या होता है कि आपको मस्टिकेशन करना होता है। मस्टिकेशन का मतलब होता है मिक्सिंग करना होता है, जिसमें कि पॉलीमर होता है, कार्बन होता है, व्हाइट फिलर होता है, एंटी डिग्रेडेंट, एक्सीऑक्सीडेंट होता है, प्रोसेसिंग एड होता है, प्रोसेस ऑयल होता है। इसको मस्टिकेशन किसके थ्रू किया जाता है, तो नीडर के थ्रू किया जाता है। और नीडर के मस्टिकेशन करने के बाद उसको फिर आपको सीट आउट किया जाता है रोलर के अंदर। रोलर के अंदर सीट आउट करके 8 to 10 mm थिकनेस को निकाल करके उसको वाटर में डिप करके और उसको 24 आवर्स रख दिया जाता है। फिर 24 आवर्स के बाद सेकेंड डे जो है फिर उसमें क्यूरेटिव मिला करके फिर उसको एक्सट्रूडर के थ्रू पास किया जाता है। और एक्सट्रूडर के थ्रू पास करने के टाइम में उसको कट कर करके स्टिक फिट किया जाता है। और एक्सट्रूडर के आगे जो डाई जो साइज चाहिए उस डाई लगा हुआ रहता है और कंटिन्यूस वहाँ पर निकलता है। और आगे कन्वेयर रहता है, उसके आगे ट्रॉली रहता राउंड, और उसको राउंड किया जाता है। इस तरह से उसको जैसे जैसे मान लीजिए एक्सट्रूडर है उसके आगे निकल रहा है, इसको इसके ऊपर ऐसा राउंड किया जाएगा। राउंड करने के बाद इसका एक राउंड का लिमिट होता है और राउंड 25 मीटर का जैसे होगा फिर इसको कट किया जाता है। और फिर जो ये प्रोसेस जो है आगे फर्दर जो है वल्कनाइजिंग के अंदर जाता है। वल्कनाइजिंग का मतलब होता है क्यूरिंग करना। जैसे आप इडली बना रहे हो तो उसको स्टीम में डालते हो तभी जाके आपका इडली तैयार होता है। पहले तो लिक्विड फॉर्म में रहता है, तो आपका उस तरह से आपको हार्ड होना बोले तो प्रॉपर्टीज का आना बोले तो फिर आपको वल्कनाइजिंग में जाता है। स्टीम प्रोसेस बोलते हैं जिसको वल्कनाइजिंग अंदर में। और फिर वल्कनाइजिंग में कम से कम इसको आपको जो है 145 से 150 डिग्री टेम्परेचर पे आपको रखना होता है।
कितने आवर्स, तो कम से कम 3 आवर्स। 3 आवर्स के बाद फिर उसको रूम कंडीशनिंग के लिए कम से कम 2 आवर्स रखना होता है स्टीम ब्लो डाउन करने के बाद। और जैसे स्टीम ब्लो डाउन हो गया तो जिसे रूम टेम्परेचर पर आएगा, इसके बाद 3 आवर्स के बाद फिर उसको बाहर निकाला जाता है और फिर इसको जो है पैकिंग किया जाता है एज पर स्टैंडर्ड। और पैकिंग करने के बाद फिर आप इसको डिस्पैच किया जाता है। इतना प्रोसेस से भाई ये जो है वाइब्रेटिंग स्क्रीन बीडिंग निकलता है। और बहुत सारे कस्टमर बोलते हैं कि अभी डिस्पैच चाहिए, कल डिस्पैच चाहिए, तो ये आपका अगर रेडी है तो सेम डे में डिस्पैच होता है। अदरवाइज इसको कम से कम आपको 7 डेज को टाइम देना ही चाहिए। और कोई भी कस्टमर है तो उनको समझना चाहिए कि हम अगर प्री प्लानिंग करना चाहिए, मतलब पहले ही प्लानिंग करना चाहिए कि हमको वाइब्रेटिंग स्क्रीन बीडिंग चाहिए, ताकि कोई भी मैन्युफैक्चरर है जो उनको बेस्ट क्वालिटी दे सके। और वाइब्रेटिंग स्क्रीन बीडिंग अगर आप जा करके गूगल पे सर्च करते हो तो एक ही ब्रांड आपको शो करेगा, मैं वहाँ पर संध्या प्लेग, और बहुत सारे वहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर रहेंगे। आप यूट्यूब का चैनल रहेगा, ये कैसे निकलता है, उसका डायमेंशन क्या है, बहुत सारे इतने वीडियो इस पर आपको डिस्प्ले होंगे कि आपको नॉलेज के लिए तो आपको अगर पूछना ही नहीं है कि आप संध्या एंटरप्राइज यूट्यूब चैनल पर जाइए और जस्ट वाइब्रेटिंग स्क्रीन बीडिंग क्या है उसके बारे में जाइए। लेकिन ऐसे कर करके मैं आपको हर दिन एक अच्छे वीडियो के साथ आएंगे, एक टेक्निकल थिंग्स के साथ आएंगे, और इसका कंपाउंडिंग कैसे होता है, इसका प्रोसेस कैसे होता है, आखिर ये बनता कैसे है, और बनाने के लिए आखिर इसमें मशीनरी क्या क्या लगता है, सारे प्रोडक्ट मैं डिस्प्ले करना वाला हूँ। इसी के साथ मैं मिथिलेश चौधरी आपसे विदा लेना चाहूँगा। नमस्कार। आज के जनरेशन के लिए सोच क्या है, बहुत अच्छी है कि खुद का कुछ करना। खुद का कुछ करने के लिए खुद पर काम करना भी पड़ेगा। आप सोचते कि मैं खुद का कुछ करूँगा, लेकिन खुद का कुछ करने के लिए खुद पे काम करना होगा। आप जैसे कि जॉब में रहते हो तो केवल आप जो है टाइमिंग का पाबंद रहते हो, लेकिन जिस दिन आप खुद का कुछ बिजनेस करोगे तो आपके पास कोई टाइमिंग नहीं रहेगा। 24 आवर्स आपका एक ही लक्ष्य रहेगा, खुद पे काम करना, खुद के लिए काम करें। क्या खुद का काम करने के लिए आप जीएसटी ले लोगे, एक ऑफिस लगा दोगे, एक फैक्ट्री लगा दोगे, तो क्या आपका बिजनेस आना शुरू हो जाएगा? आ जाएगा बिजनेस। क्या आप किराना का दुकान लगा दोगे तो क्या कस्टमर आने लगेंगे? क्या कपड़े का दुकान एक लगा लोगे तो क्या दुकान पर कस्टमर आने लगेंगे? तो सबका सवाल रहेगा कि नहीं। तो आप जो है किस बेस पर के खुद का करना चाहते हो? क्या बेस है आप? बेस तो होना चाहिए। आपका क्या बेस है कि खुद का बिजनेस करना चाहते हो? जब आप जॉब में थे तो खुद पर तो काम नहीं किए, टाइमिंग देखे और एक लिमिट तक जाके रह गए, एक लिमिटेशन सैलरी तक रह गए। क्या वो ओनर पागल है कि जो आप लिमिट क्रॉस करके उसको फायदा किए तो क्या आपको पैसे नहीं दिया? ऐसा हो ही नहीं सकता है। कोई भी कंपनी जो है आपका जो काम करने की इफिशियंसी के हिसाब से पैसे देती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो।